हिंदुस्तान में जो इस वक्त जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं उसमें देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। हाँ। और इनका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो आता है वहाबीज़म से और सलफ़ीज़म से। ओके। तो और ये क्या है, ये भी बता दीजिए अब। तो वहाबीज़म या सलफ़ीज़म की जब हम बात करते हैं तो ये इसका स्रोत जो है वो सऊदी अरब है। कि सऊदी अरब में जब तक सऊदी अपनी पोजीशन इस्लाम की एक लीडर के तौर पर कायम करने में कामयाब नहीं हो पाया, तब तक जो एक मॉडरेट इस्लाम था वो पूरी दुनिया में राइज था। लेकिन जब वो लोग आने शुरू हुए पावर में सऊदीया में, जो जिनके ख़यालात कट्टरपंथी थे और जो इस्लाम को कहते थे कि हमें वही इस्लाम फॉलो करना है जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो वहाबीज़म और सलफ़ीज़म की जड़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हुई। ठीक है। अब वहाँ पर दूसरे जो मॉडरेट मुसलमान हैं उनका ये कहना है कि आप 1400 साल पहले की सोसाइटी आज की सोसाइटी में तो नहीं ला सकते ना। तो उनका कहना है कि नहीं, हम वो चीज़ें प्रैक्टिसेस कुछ हद तक ला सकते हैं। तो ये जो प्यूरिटेनिकल इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन जो है, जो कि सऊदीया से शुरू हुआ वहाबीज़म और सलफ़ीज़म के ज़रिए, वो उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा अहले हदीस वाले जो लोग हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं उनके ऊपर आया। और तो इस मामले में मैं अगर ऐसे टोक के पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा कट्टर अगर कहा जाए जी, तो अहले हदीस है। कट्टर मतलब कट्टर, आप कट्टरपंथी उसमें वो नहीं, इस हिसाब से नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल औरतों के मुखालिफ हैं या बच्चों के मुखालिफ हैं या पढ़ाई के मुखालिफ हैं, नहीं। वो ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हुजूर के ज़माने में थी वही प्रैक्टिसेस आज के ज़माने में हो। मुमकिन है। जी, हाँ, जहाँ तक जिस हद तक मुमकिन है आप उसको फॉलो करें। और उसमें एक हद तक अगर उदारता बरत रहा है तो वो देवबंदी है। हाँ, उससे भी ज्यादा उदारता बरत रहा है बरेलवी है। बरेलवी, देखिए बरेलवी एज सच कोई फिलॉसफी या कोई थॉट नहीं है। जब यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले जो मुसलमानों की तरफ से जो संघर्ष किया गया वो देवबंद ने शुरू किया। देवबंद आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्फ्लुएंस में अपने पूरे समाज के ऊपर अपने कंट्रोल में बढ़ता चला गया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से सबोटाज किया जाए। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अहमदिया मुसलमान जो हैं उनको पैसा देना शुरू किया कि तुम अपने आप को कहो कि तुम साहब आखिरी नबी तुम्हारे यहाँ से आएगा, और बल्कि मिर्ज़ा जो हैं वो आखिरी नबी हैं। उन्होंने दावा भी किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि अहमदिया की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही है, तो उन्होंने अहमद रज़ा ख़ान को पकड़ा। अच्छा। कि आप आइए और आप आके एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दीजिए इस्लाम का जिसमें कि आप अपनी पुरानी जो आपकी रीतियाँ थी उनको शामिल कर लें। मतलब उन रीतियों से मेरा मतलब ये है कि आप हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान हुए, अब आपकी जो पुरानी रीतियाँ थीं उनमें से कुछ अगर आप शामिल कर सकते हैं तो करिए उसको। अब उसमें वो एक हद से आगे बढ़ गए। उनका ये कहना है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, कि हम ही अहले सुन्नत हैं, हम ही सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट की बताई हुई थी और प्रॉफिट जिनको करते थे, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं, देवबंदी वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। ये उन्होंने एक चीज़ शुरू की। लेकिन उसके साथ में जो एक इस्लाम में चीज़ कही जाती है बिदत, जो बिदत नहीं, बिदत एक आप इद्दत से उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। बिदत जो है, बिदत मतलब कि गैर इस्लामी चीज़। गैर इस्लामी चीज़ ये कि आप किसी मज़ार पर जा रहे हैं, वहाँ पे सर झुकाकर आप दुआ कर रहे हैं, कब्र के आगे लेट रहे हैं, चादर को चूम रहे हैं, उस पे फूल चढ़ा रहे हैं, ये सब गैर इस्लामी बातें हैं। उसके बाद वो जो आदमी वहाँ पर जिसकी कब्र है, अगर वो कोई आलिम था या हमारा आप लीडर था, उसके नाम पर आप खाने दे रहे हैं और मतलब खाने भोज हो रहा है उसके नाम के ऊपर, तो वो ये सब गलत है। अब आज की तारीख़ में जो ईद मिलादुन नबी के दिन है, जो अभी आपने इस साल देखा होगा कि किस तरीके के हुड़दंग मचे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वो गलत है। क्योंकि ईद मिलादुन नबी का दिन हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। किस वजह से? इस वजह से कि उसी दिन
हुजूर मोहम्मद की पैदाइश है और उसी दिन उनकी वफ़ात है, यानी उसी दिन उनकी डेथ हुई है। तो आप उस दिन को कैसे मना सकते हैं, ये बताइए आप। आप उस दिन के ऊपर सिर्फ उनके ऊपर फातिहा पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आपके लिए कोई ख़ास अहकाम या ख़ास इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं, या हुजूर मोहम्मद के बाद में जो खलीफा रहे हमारे 4, उन खलीफा ने ये दिन मनाया हो, तो ये गलत है। लेकिन बरेलवियों ने इसको पूरा एक शो जो है और अपने मतलब ये कि प्यार के इजहार का एक प्रतीक बना लिया है, और उसमें जो हुड़दंगबाजी इस साल हुई वो तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है इस्लाम के ऊपर। जो पीर को मानना है वो भी होता है बरेलवी में? नहीं, बरेलवियों में पीर को मानना होता है। मज़ार पीर पर। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। पीर को देवबंदी भी मानते हैं, लेकिन वो बताया आपने। पीर मानते हैं वो इसलिए सिर्फ कि हम उसके मुरीद हुए। हम उसके मुरीद इसलिए हुए कि इल्म में वो हमसे ऊपर है। सही है। तो हम उसके मुरीद हुए, तो वो हमें जो तालीम देगा, जो बातें बताएगा, हम उसको जब्त करेंगे। हम उसके हाथ चूमेंगे नहीं, हम उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। इज्जत देंगे, हम इज्जत का मकाम है उसका, क्योंकि हमारा उस्ताद है, वो हमारा पीर है। लेकिन बरेलवियत में जो पीर का मकाम है वो बिल्कुल दूसरा हो जाता है कि आप पीर साहब पलंग पे लेटे हुए हैं, गैर औरतें उनके पैर दबा रही हैं, सर दबा रही हैं, खाना उनके लिए स्पेशल आ रहा है, तो ये सब इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है। तो क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, सूफीज़्म एकदम अलग है या बरेलवियों से निकल रहा है? नहीं, सूफीज़्म बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। अच्छा। सूफीज़्म देखिए, सूफीज़्म आपको देता है दावत अपने ऊपर कंट्रोल करने की। जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप सूफ़ी किसी तरीके से नहीं बन सकते हैं। और अपने ऊपर कंट्रोल करने की जो दावत है, उसमें सबसे बड़ी बात है जो इस्लाम में कही जाती है कि अपने नफ्स पर काबू करो। नफ्स जो है, जो आपका तृष्णा है आपकी, और उसमें जो आपके फिजिकल अट्रैक्शन जो है या आपकी सेक्सुअल नीड्स जो हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काबू करना आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। कि आपने अपनी सेक्सुअल नीड्स को अगर काबू कर लिया तो फिर आपका जो वक्त है वो पूरा भगवान की आराधना में ही गुजरेगा। लेकिन उसमें भी तो गुरु शिष्य परंपरा है। उसमें गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें भी माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही है ना कि वो पीर मुरीद वाली है, वो उसमें वो दर्जा देते हैं। वो भी अनइस्लामिक है। वो नहीं, वो दर्जा देते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से नहीं मानते कि भगवान की जगह बैठे हैं ये। इस तरीके से नहीं माना जाता उनको। हाँ, हमारे पीर हैं, लेकिन वो भगवान के दर्जे तक आप उनको नहीं पहुंचा सकते ना, उनको वो वैल्यू दी जाती है वो। तो सूफीज़म उसके बाद में आपके पास, जब आप अपने नफ्स के ऊपर, अपने फिजिकल फैकल्टीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो अपना वक्त जो है वो आप भगवान की आराधना में, उसके पाठ में लगाएंगे। उसके साथ में अब आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब दरवेश जो हैं टर्की के, वो सूफीज़म का ही एक हिस्सा है। तो रूमी जिन्हीं ने दरवेशिज़म की को कायम किया, वो उस ज़माने में टर्की के अंदर दरवेश जो हैं वो एक समा एक चीज़ कही जाती है। समा में वो नाच के वो अपने आप को लाते हैं। तो उनके ऊपर जो कैफियत तारी होती है समा के अंदर, वो एक डिवाइन कैफियत है, वो कोई फिजिकल कैफियत नहीं है वो। और हर आदमी वो उस चीज़ में शामिल नहीं भी हो सकता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कुछ ना कुछ पढ़ना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद उसका लेवल बढ़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए।